हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमजाद मसावातों को अगर हमको तरसीम के तरीके से हल करना है तो उसका तरीका क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है, इंशाल्लाह आज के वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जब भी आपको बोलता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। अगर आपको प्रोसीजर समझ में आता है तो आप आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकल मेथड में असल में होता क्या है। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए वाले हैं। आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए वाले रहेंगे। इक्वेशन देने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहली इक्वेशन लिखना है। पहली इक्वेशन लिख के उसको आपको क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1 देना है। ठीक है, आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखना है और उसको देना है इक्वेशन नंबर 1 यानी कि मसावात 1। पहली इक्वेशन के लिए आपको एक टेबल बनाना है, यानी कि एक टेबल ऐसा बनाना है जिसमें 3 रो रहने चाहिए और 5 कॉलम रहने चाहिए। आ रही बात समझ में? आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखने के बाद आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको 3 रो बनाने हैं और 5 कॉलम बनाना है। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मेट, इसमें आपको फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट में क्या है, देखिए 3 रो है, 5 कॉलम है। ठीक है, तो पहले वाले बॉक्स में आपको क्या लिखना है, पहला वेरिएबल लिखना है x, फिर दूसरा वेरिएबल यहाँ पे नीचे लिखना है y, फिर लास्ट में नीचे लिखना है x, y। पहले कॉलम में आपको x, y, x, y, फिर यहाँ पे आपको x के कुछ वैल्यूज सपोज करने हैं, यानी कि फर्ज करने हैं। तो हम लोग x के वैल्यूज 0, 1, 2, 3 फर्ज करते हैं। ठीक है, देखिए हर एक टीचर अलग अलग वैल्यूज आपको फर्ज करने के लिए यानी कि सपोज करने के लिए बोल सकता है। अगर आप कौन सी वैल्यू लेते हैं तो आंसर चाहे कुछ भी आओ, लेकिन जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं वो ग्राफ कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, x के वैल्यूज ले रहे हैं 0, 1, 2, 3। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज लेने के बाद एक एक से आपको पहले x की वैल्यू लेके ये वाली इक्वेशन में रखना है और यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालना है। फिर बाद में आपको x की वैल्यू 1 लेना है और ये वाली इक्वेशन में रखना है और यहाँ से y की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू 2 रख के आपको y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू 3 रख के आपको y की वैल्यू निकालना है। इस तरीके से आपको y के 4 वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करना है। देखिए क्या करना है, आपको पुट x इज इक्वल टू, x की पहले कौन सी वैल्यू लेंगे आप, 0। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। x मसावी है 0, मसावात 1 में रखने पर देखिए जिस इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं वो इक्वेशन को दोबारा लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है, तो x की जगह पे 0 रख दीजिए। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू। तो ये 0 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 4 माइनस 0। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज 4। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो हमको y कितना मिला, 4। देखिए जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y हमको कितना मिल गया, 4। और नीचे आपको क्या लिखना है, x, y, यानी कि x पहले लिखना है और बाद में y। x कितना है 0 और y कितना है 4। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू के लिए। अब वैसा ही हमको 3 वैल्यूज निकालना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। x मसावी है 1, मसावात 1 में रखने पर जिस इक्वेशन में रख रहे हैं वो इक्वेशन को दोबारा लिखिए यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो ये जो प्लस का 1 है इसको राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो प्लस का 1 इधर से उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -1। तो 4 माइनस 1। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास, 4 माइनस 1 3। देखिए जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y हमारे पास कितना आ गया, 3। तो देखिए 1 है और y कितना आ गया, 3। इस तरीके से x, y क्या आ जाएगा, 1, 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू कितनी लेना है, 2 लेना है। यहाँ पे लिखिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। x मसावी है 2, मसावात 1 में रखने पर। मसावात को दोबारा लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालना है, प्लस का 2 राइट साइड में भेजिए। प्लस का 2 इधर से उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 4 एज इट इज, प्लस का 2 उधर जाके -2। 4 - 2 कितना हो जाएगा,
2। देखिए जब हमने x की वैल्यू 2 रखे तो y हमको कितना मिला, जब हमने x की वैल्यू 2 रखे तो y भी हमको कितना मिल गया 2, और लास्ट में x y क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब हम लोग लास्ट वैल्यू निकालते हैं। x की जगह पे क्या रखना है आपको 3 रखना है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 3 मसावात 1 में रखने पर, ठीक है। दोबारा इक्वेशन लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे क्या रखना है आपको 3 रखना है, तो रख दीजिए। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, प्लस का 3 उधर भेजिए, प्लस का 3 उधर जाके -3, y इज इक्वल टू 4 -3, तो y इज इक्वल टू 4 -3 कितना होता है 1, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 3 रखे तो y कितना मिला हमको 1। देखिए जब हमने x की वैल्यू 3 रखे तो y हमको कितना मिला 1 मिला। तो लास्ट में हम लिखते हैं x, y, यानी x कितना है 3 और y कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहली इक्वेशन के लिए ये वाला टेबल कंप्लीट करना था। सेम एज इट इज आपको सेकेंड इक्वेशन को लेना है और उसके लिए सेम ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके टेबल को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन लिखना है। सेकेंड इक्वेशन को लिखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड यानी कि मसावात 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए भी आपको सेम टेबल बनाना है और x के वैल्यू आपको 0, 1, 2, 3 ही लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 0 लेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर उस हिसाब से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले जैसा किया हमने वैसे ही करने वाले। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है आप सेकेंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यूज रखना है। x मसावी है 0 मसावात 2 में रखने पर, जिस इक्वेशन में रख रहे हैं वो इक्वेशन को दोबारा लिखिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पे क्या रखना है आपको 0 रखना है, रख दीजिए। 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, 0 को उधर भेज दीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2। तो इस तरीके से y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -2, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 0 रखे तो y कितना आ गया -2 आ गया, और लास्ट में x, y क्या हो गया 0, -2। अब हमको x की वैल्यू क्या रखना है 1 रखना है, तो रख दीजिए यहाँ पे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरी वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली इक्वेशन को यहाँ पे रखिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो रख दीजिए 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 1 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमको y की वैल्यू निकालना है, लेकिन ये जो प्लस का 2 है उसको राइट साइड में भेजिए। तो ये माइनस वाई जैसा कि वैसा, 2 भी जैसा कि वैसा, प्लस का 2 इधर से उधर गया तो -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। देखिए जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y कितना आया हमारे पास 0 आया, तो x, y क्या हो जाएगा 1, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन को लिखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या करते हैं x की वैल्यू 2 रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन दोबारा लिखेंगे हम लोग। अब x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 2 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, प्लस का 4 उधर भेजिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एज इट इज, प्लस का 4 इधर आके -4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4 -2 माइनस माइनस कैंसल, तो y कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 2 रखे तो y हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, तो x, y क्या हो जाएगा ये 2, 2। अब हम लोग x की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड, x मसावी है 3 मसावात 2 में रखने पर, जिस इक्वेशन में रख रहे हैं वो इक्वेशन को दोबारा लिखिए आप। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप 3 रखना है, तो रख दीजिए 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, प्लस का 6 उधर भेजिए,
तो ये माइनस वाई एज इट इज 2 भी जैसा कि वैसा, प्लस का 6 उधर जाके -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 - 6 -4 माइनस माइनस कैंसल। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास y कितना आ गया 4 आ गया। तो लास्ट में x, y क्या हो जाएगा ये 3, 4। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आपको सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी सेम टेबल बनाना है। सेम टेबल बना के आपको x के 4 वैल्यू सपोज करना है, जो कि हमने यहाँ पे भी क्या किए 0 1 2 3 ही फर्ज किए। ठीक है, और इस तरीके से आपको टेबल कंप्लीट करना है सेकेंड इक्वेशन के लिए। इसके बाद हमको क्या करना है ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो इत्मीनान से समझ के लिखिए। अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाना देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनाना है। आपको क्या करना है, पहले टेबल के लिए एक ग्राफ बनाना है और दूसरे टेबल के लिए दूसरा ग्राफ बनाना है। और जब ग्राफ बन जाएगा तो दो ग्राफ यानी कि दो लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां से आपको x और y के वैल्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बनाना है ग्राफ देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है। एक्स एक्सिस यानी कि x मैवर और वर्टिकल लाइन यानी कि y मैवर। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स मैंने दिए वाले और यहाँ पे मैंने साइड में टेबल के जो वैल्यूज थे, पहले टेबल में जो वैल्यूज थे वो मैंने लिखा है सिर्फ मुझे ग्राफ बनाने के लिए। उसके बाद मैं ये मेट देने वाला हूँ। ठीक है, एरेस कर देने वाला हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट आपको क्या देना है 0,4। 0,4 पहले टेबल में जो था हमारे पास 0,4 कहाँ पे आने वाला है 0,4। यहाँ पे x 0 है, देखिए इधर 0,4 पहला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो x का रहता है, दूसरा जो रहता है वो y का रहता है। जब भी x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाला पॉइंट कहाँ पे आने वाला है y के ऊपर आने वाला है। y के ऊपर यानी कि ऊपर कब आएगा जब y की वैल्यू प्लस की रहेंगी, नीचे कब आएगा जब y की वैल्यू माइनस रहेंगी। तो देखिए 0,4 प्लस का 4 है तो ये यहाँ पे y के ऊपर 4 पे आने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा 0,4। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला पॉइंट 1,3। 1,3 यानी कि x का 1 और y का 3। x का 1 देखिए ये x का 1 और y का 3, ये वाला जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट। तो ये रहेगा हमारा 1,3। फिर उसके बाद देखिए 2,2 x 2 लेना है और y भी 2 लेना है। तो देखिए 2,2 ये x का 2 और ये y का 2। देखिए जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा और उसको हम लोग बोलेंगे 2,2। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट 3,1 x का 3 और y का 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3,1। तो आपको क्या करना है ये 4 पॉइंट मिलने के बाद आपको ये चारों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये वाली आपको जो है तो पहली जो हमने इक्वेशन के लिए पहला टेबल सॉल्व किया था उसके लिए आपको जो है तो पहली स्ट्रेट लाइन बनानी है यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे टेबल के लिए हमने जो वैल्यूज लिए थे उसको हम लोग यहाँ पे लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट था हमारे पास 0,-2। यहाँ पे लिखते हैं 0,-2 यानी कि x का 0 और y का -2। x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -2 है। जब भी x 0 रहेगा तो वो वाला पॉइंट कहाँ पे रहेगा y के ऊपर, और ऊपर कब रहेगा प्लस में रहा तो नीचे कब रहेगा जब माइनस में। तो यहाँ पे -2 है तो ये कहाँ पे आने वाला है नीचे। देखिए ये वाला 0,-2। फिर उसके बाद है 1,0 x का 1 और y का 0। जब भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो वाला पॉइंट x पे आता है। अब हमको लेना है 1,0, यहाँ पे y 0 है तो ये कहाँ पे आएगा x पे आएगा, जो कि यहाँ पे आने वाला है 1,0। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है 2,2। देखिए x 2 है और y भी क्या है हमारे पास 2 है। 2,2 यानी कि देखिए ये x का 2 और ये y का 2 यानी कि ये वाला पॉइंट यहीं पे आने वाला है 2,2। तीसरा लास्ट वाला है हमारे पास 3,4 यानी कि x का 3 और y का 4। देखिए x का 3 और y का 4 यानी कि देखिए ये वाला, ये 3 से यहाँ जाना है आपको, 4 से यहाँ आना है। तो ये वाला पॉइंट आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलने वाला है। इसको देंगे हम लोग 3,4। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या करना है ये वाली लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है, सेकेंड टेबल के लिए जो हमने पॉइंट को प्लॉट किया था वहां से आपको क्या करना है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है यानी कि दूसरा ग्राफ बनाना है जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखिए कहां पे हो रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे आपको x की वैल्यू देखना है। देखिए x क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू देखना है, ये है 2 और यहाँ पे आपको जो तो लेफ्ट साइड में जाना है, ये y कितना है 2। यानी कि यहाँ से हमको x, y की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है
2,2, ठीक है। तो ये वाला आपका फाइनल आंसर है। और आपको एक और काम क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर इसके इक्वेशंस भी लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, यानी कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा आपको वक्त ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन प्रोसीजर अगर आप लोग याद रखते हैं तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।